कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बातचीत। एथलीट्स के साथ कोच भी होंगे शामिल। आज सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने होंगे उद्धव और शिंदे गुट। उद्धव गुट की 14 विधायकों की अयोग्यता के मामले में होगी सुनवाई। अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। आज से शुरू होगी सुनवाई। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज 5 एफआईआर में आगे कार्रवाई पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अदालत ने बढ़ाई दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत। कोर्ट से नहीं मिली राहत। आज से शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद। राजद्रोह मामले में बंद शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत में आज होगी सुनवाई। आज पंजाब के अमृतसर में होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 31 जुलाई को बुलाई गई भारत बंद पर होगी चर्चा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 3rd ईयर के छात्रों के लिए जारी किया एकेडमिक कैलेंडर। आज से शुरू हो रही है 5वें सेमेस्टर के छात्रों की क्लासेस। हरिद्वार में 26 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। कांवड़ मेले के कारण जिला प्रशासन ने लिया निर्णय। उद्धव ठाकरे गुट को लगा एक और झटका। लोकसभा में मिली एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता। राहुल शिवाले बने लोकसभा में शिवसेना के नेता। सीएम एकनाथ शिंदे ने स्पीकर के सामने करवाई 12 सांसदों की परेड। शिंदे ने शिवसेना के 19 में से 18 सांसदों का समर्थन का किया दावा। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ओम बिरला ने लोकसभा में राहुल शिवाले को शिवसेना नेता के रूप में दी मान्यता। यहाँ पर शेवाड़े जी है वो गट नेता बन गए हैं। सारा जो सांसद बैठे हुए हैं ये राहुल शिवाले ने कहा, अरविंद सावंत ने कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद एनडीए से हटने को लेकर नहीं दिया था कोई पत्र, इसीलिए अभी भी हम एनडीए के साथ। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मुर्गे लड़ा रही है बीजेपी, एक मर जाएगा तो वो दूसरे को मारकर शिवसेना को खत्म कर देगी। उत्तर भारतीय महासंघ नेताओं को संबोधित करते हुए उद्धव बोले, उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य गद्दार नहीं, बीजेपी ने उन्हें गुमराह कर अलग करने का किया काम। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई एनवी रमन्ना की बेंच करेगी सुनवाई। अपने गुट के नेताओं को लेकर चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं एकनाथ शिंदे। शिवसेना पर पेश कर सकते हैं दावा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे गिरफ्तार। फोन टैपिंग केस में ईडी ने किया गिरफ्तार। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। 10 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एफआईआर दर्ज करने वाली राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस। कोर्ट से की गई नुपुर शर्मा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। अगली सुनवाई के दौरान सभी केस दिल्ली ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है विचार। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी पादरीवाला की बेंच में हुई है सुनवाई। 27 मई को नुपुर शर्मा ने पैगंबर पर की थी विवाद टिप्पणी। बीजेपी ने उनके बयान से किनारा करते हुए उन्हें पार्टी से निकाला। नुपुर शर्मा के वीडियो को लेकर सूरत में भी विवाद। समर्थन करने वाली कारोबारी को धमकी। पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत। एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। नुपुर शर्मा विवाद को लेकर राजस्थान से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को धमकी। दिल्ली में मिली चिट्ठी।
किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक चिट्ठी में लिखा है, तेरा भी हाल कन्हैया लाल जैसा होगा। जनसामान्य को, मेरे को बड़े पैमाने पर राजस्थान में धमकियां मिल रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग। चिट्ठी में उदयपुर के छपे अखबार की कटिंग, 9 जुलाई 2022 की तारीख। पटना में बेनकाब आतंकी मॉड्यूल पर खुलासा, पकड़े गए अथर के फोन में मिला नुपुर शर्मा के दिल्ली वाले घर का पूरा पता ठिकाना। पुलिस अथर के साथियों का भी लगा रही है पता, पूछताछ में हो सकते हैं और भी कई अहम खुलासे। नुपुर शर्मा के खिलाफ नापाक साजिश का भांडाफोड़, श्रीगंगानगर से गिरफ्तार हुआ पाकिस्तानी आतंकी, धार्मिक किताब के साथ चाकू भी बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर बवाल, युवक पर हमला। पान की दुकान में वीडियो देख रहा था युवक, दूसरे समुदाय के युवकों ने जताया विरोध, घायल युवक का दरभंगा में चल रहा इलाज, 2 लोग गिरफ्तार। लखनऊ के हजरतगंज में एआईएमआईएम नेता उज़्मा परवीन पर फायरिंग, बाइक सवार हमलावरों ने चलाई गोली, बाल बाल बची उज़्मा, एंटी एनआरसी और सीए आंदोलन का रही है चेहरा। लखनऊ के लुलु मॉल के अंदर नमाज अदा करने के मामले में हुई 4 गिरफ्तारियां, पुलिस ने आरोपी नोमान, लुकमान, रेहान और आतिफ को किया गिरफ्तार। लुलु मॉल विवाद में गिरफ्तार चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया, सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में मिली मदद। लखनऊ में लुलु मॉल के खिलाफ तहरीर देने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशील चतुर्वेदी की सुरक्षा में कमी, 2 गनर में से 1 गनर सरकार ने वापस लिया। शिशिर चतुर्वेदी का आरोप, मॉल के खिलाफ हिंदू संगठन के प्रोटेस्ट की वजह से वापस लिया गया गनर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर 12 बजे लेडी हार्डिंग अस्पताल में टीकाकरण केंद्र का करेंगे दौरा। श्रीलंका के हालात पर सर्वदलीय बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी हालात की जानकारी, कहा करीबी पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका में परिणामों को लेकर चिंतित। कांवड़ यात्रा में भी दिखी बुलडोजर की झलक, कांवड़ियों के लिए मेरठ में तैयार की गई है बुलडोजर कांवड़। नोएडा में गुटखा बनाने वाली एक कंपनी से बच्चों को छुड़ाया गया, चाइल्ड लेबर का केस दर्ज, 9 नाबालिग मिले, 2 लड़के और 7 लड़कियां शामिल। यूपी के अलीगढ़ में बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर, लोगों को सतर्क करने के लिए प्रशासन ने बनाया कंट्रोल रूम। यूपी के रायबरेली में भीषण हादसा, हादसे में 5 लोगों की मौत, ट्रक और कार में हुई टक्कर। ट्रक के बाद बालू लदा ट्रक कार पर पलटा, जेसीबी से बालू हटाकर लोगों को निकाला जा सका। संजय राउत से ईडी आज करेगी पूछताछ, जमीन घोटाले से जुड़े हुए मामले में किया तलब। 11 बजे संजय राउत को ईडी दफ्तर में लगानी होगी हाजिरी, 1 जुलाई को 10 घंटे हुई थी पूछताछ। गुजरात पुलिस ने फिल्म मेकर अविनाश दास को किया अरेस्ट, दागी आईएएस के साथ अमित शाह की फोटो सोशल मीडिया पर साझा करने से जुड़ा हुआ है मामला। यूथ कांग्रेस के नेता और केरल के पूर्व विधायक के सबरीनाथन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुख्यमंत्री के खिलाफ फ्लाइट में विरोध प्रदर्शन का मामला। आगरा में 9 महीने बाद कब्र से निकाला गया शव, युवक की पत्नी ने अपहरण और हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ मनाली हाईवे का किया निरीक्षण, भारी बारिश के बाद हाईवे को कर दिया गया था बंद। मुंबई पुलिस ने 4 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, स्टॉक ब्रोकर कंपनी का डेटा इस्तेमाल करके करते थे ठगी। पंजाबी सिंगर जानी की तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर पलटी, 3 लोग बाल बाल बचे, अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक के कलबुर्गी में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बी श्रीरामुलु ने नए परिवहन भवन की रखी बुनियाद। रायपुर में डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर में छात्रों के लिए 5 दिवसीय थिएटर वर्कशॉप का आयोजन। यूपी के मैनपुरी में बच्चे का एडमिशन कराने गए अभिभावक के साथ प्रधान अध्यापिका ने की अभद्रता। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का किया शुभारंभ। 75 दिनों तक फ्री में लगेगी बूस्टर डोज। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों को मिलेगी लग्जरी सुविधा। 2 एसी लाउंज की शुरुआत। यूपी सिटी बसों के लोकेशन की घर बैठे मिलेगी जानकारी। जल्द मिलेगी चलो ऐप की सुविधा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द करेंगे ऐप लॉन्च। पहले चरण में 14 जिलों को मिलेगी सुविधा। एक दिन में गो एयर की 2 फ्लाइट डाइवर्ट। इंजन में खराबी के चलते मुंबई से ले जा रहे प्लेन को दिल्ली में उतारा। गो एयर की दूसरी फ्लाइट ने श्रीनगर से दिल्ली के लिए भरी थी उड़ान। खराबी के चलते बीच रास्ते में श्रीनगर लौटा विमान। डीजीसीए ने दी जानकारी। 21 जुलाई को गुजरात दौरे पर रहेंगे आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल। पहली गारंटी का करेंगे ऐलान। बांग्लादेश के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना से की मुलाकात। दिल्ली एनसीआर के लोग अब अपनी चहेती सितारे का कर सकेंगे दीदार। नोएडा में खुला मैडम तुषाद म्यूजियम। उपहार कांड में अंसल बंधुओं को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत। अब नहीं काटनी होगी बची हुई सजा। गोरखपुर में बारिश के लिए दिखा टोटका। मेंढक और मेंढकी की कराई गई शादी। मंदिर में रीति रिवाज से हुई शादी। मध्य प्रदेश में जारी है बारिश और बाढ़ का डबल अटैक। खरगोन में छोटी नदी के पास हुआ हादसा। पैर फिसलने से बाढ़ में बहा युवक। खरगोन में नदी में गिरा युवक। 2 किलोमीटर तक तेज बहाव में बहता रहा। रेस्क्यू होने तक जा चुकी थी जान। खरगोन में हो रही जबरदस्त बारिश। पुल के ऊपर आया नदी का पानी। जान जोखिम में डालकर निकल रही हैं गाड़ियां। पुल पर बह रहा है 4 से 5 फीट तक पानी। प्रशासन की तरफ से पुल से गुजरने पर है रोक। अपरवेदा बांध के खोले गए 4 गेट। प्रशासन की तरफ से जारी की गई चेतावनी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ में डूबे कई मंदिर। मंदिरों के डूबने से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए रोका गया। पुजारी भी बोले कई सालों बाद देखी ऐसी आसमानी आफत। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में तिब्बत सीमा से सटे इलाकों में बाढ़ से लोगों के घरों और बगीचों में भारी नुकसान। किन्नौर में नदी नाले उफान पर। चांगो गांव में खांगो गोम्पा फुट ब्रिज बहा। मलबा आने से घरों को नुकसान। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश के बाद दिखे बर्बादी के निशान। खोली इलाके में बारिश और बाढ़ के बाद तबाही। ब्रिटेन में इतिहास रचने के और करीब पहुंचे ऋषि सुनक। चौथे दौर के मतदान में भी किया टॉप। चौथे राउंड में सुनक को मिले 118 वोट। पेनी मोडेंट को 92 वोट पड़े तो लिज ट्रस को 86 वोट यहां पर पड़े। अगले राउंड में सुनक, पेनी और लिज के बीच मुकाबला। पूर्व समानता मंत्री कैमी बिडनोच पीएम की रेस से हो चुके हैं बाहर। 5वें दौर के मतदान के बाद रेस में रह जाएंगे सिर्फ 2 उम्मीदवार। उनमें से कोई एक बनेगा ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री। 5वें राउंड के बाद टोरी पार्टी के सदस्य इन 2 उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में करेंगे मतदान। अगस्त के अंत में होगी उन वोटों की गिनती। श्रीलंका में जारी उथल पुथल के बीच विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम लिया वापस। दुल्लस अलहपुरम्मा का करेंगे समर्थन। वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे भी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल। पहली बार संसद प्रत्यक्ष रूप से करेगी राष्ट्रपति का चुनाव। श्रीलंका में आर्थिक और सियासी संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने पीएम रनिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए रनिल विक्रमसिंघे को ठहराया जिम्मेदार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है जबरदस्त जंग। इस बार रूस ने यूक्रेन के ओडेशा शहर में भयानक बमबारी की। रूसी हमले के बाद एक इमारत में लगी आग, जिसमें 4 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर।
जंग के बीच यूक्रेन की सेना का बड़ा बयान आया सामने, कहा रूस पूरे यूक्रेन को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला कर सकता है। रूसी सैनिकों को हराने के लिए बड़े पैमाने पर यूक्रेन के नागरिक ले रहे हैं ट्रेनिंग, यूक्रेन की सेना का दावा। ताइवान के मुद्दे पर फिर आमने सामने आए चीन और अमेरिका। चीन ने दी धमकी, अगर अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करेंगी तो कड़े कदम उठा सकता है चीन। चीन ने अमेरिका को सख्त लहजे में कहा, इस तरह की यात्रा से बीजिंग वॉशिंगटन के संबंध होंगे खराब। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुई अहम बैठक में दोनों देशों ने रूस और उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की कही बात। ईरान दौरे पर पहुंचे टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन, ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सीरिया की स्थिति पर हुई चर्चा। यात्रा के दौरान रूस यूक्रेन जंग को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से एर्दोआन कर सकते हैं मुलाकात। उत्तरी चीन के तियानजिन शहर में इमारत गिरने के बाद भयानक गैस विस्फोट, हादसे में 3 लोग लापता, 11 लोगों के घायल होने की खबर। ब्रिटेन में भीषण गर्मी से लोग परेशान, लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर अब तक का सर्वाधिक तापमान किया गया रिकॉर्ड।